तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुराने समय में एक बहुत ही विशाल जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम यशोदा था। वह बहुत ही गरीब थी और उसके पास खाने के लिए भी बहुत कम होता था, पर उसके मन में भगवान शिव और पार्वती के लिए बहुत श्रद्धा थी। गांव के लोग उसे माँ कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह सबकी मदद करती थी। गांव में हरितालिका तीज का त्योहार आया। गांव की सभी औरतें व्रत की तैयारियों में लगी थीं। यशोदा के पास न तो पूजा के लिए कोई मूर्ति थी और न ही कोई फल फूल, पर उसका मन हरितालिका तीज का व्रत करने को बेचैन था। उसने सोचा, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरी भक्ति तो है। यशोदा जंगल में गई। उसे वहां सूखे पत्ते और कुछ टूटी हुई लकड़ियां मिली। उसने उन लकड़ियों को जोड़कर एक छोटा सा मंडप बनाया। फिर उसने पत्तों से एक छोटी सी चटाई बनाई। उसके बाद उसने मिट्टी को पानी से मिलाकर शिवजी और पार्वती की एक छोटी सी मूर्ति बनाई। वह मूर्ति बहुत साधारण थी, पर उसमें यशोदा की सारी श्रद्धा और प्रेम भरा हुआ था। जब तीज की रात हुई तो यशोदा ने अपनी बनाई हुई मूर्तियों को मंडप में रखा। उसने पास की नदी से थोड़ा पानी लाकर मूर्ति को स्नान करवाया और जंगल के कुछ जंगली फूलों से उनका श्रृंगार किया। उसके पास दीपक जलाने के लिए घी नहीं था, तो उसने एक पुराना दिया लिया और उसमें एक लकड़ी की बाती लगाकर उसे जलाया। वह रात भर जागती रही और भगवान शिव पार्वती के नाम का जाप करती रही। गांव के एक बहुत बड़े व्यापारी, जिसका नाम देवदत्त था, वह बहुत धार्मिक था। वह रात में जंगल से गुजर रहा था, तभी उसने दूर एक हल्की सी रोशनी देखी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपनी बनाई हुई मिट्टी की मूर्तियों की पूजा कर रही है। वह उसके चेहरे पर इतनी शांति और भक्ति देखकर हैरान रह गया। देवदत्त ने पूजा समाप्त होने के बाद यशोदा से पूछा, माँ, आप इतनी कठिन परिस्थितियों में भी इतनी श्रद्धा से पूजा कैसे कर रही हैं? उद्धरण चिन्ह। यशोदा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान को धन दौलत या दिखावा पसंद नहीं आता। उन्हें तो बस मन की सच्ची भक्ति और प्रेम चाहिए। मेरे पास यही सबसे बड़ी दौलत है। यशोदा की बात सुनकर देवदत्त की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि वह अब तक अपने धन का दिखावा ही कर रहा था, असली भक्ति तो उसके पास थी ही नहीं। उसने यशोदा से आशीर्वाद लिया और उसी दिन से उसने अपने जीवन को सादगी और सच्ची भक्ति के रास्ते पर चलने का फैसला किया। अगले दिन देवदत्त ने पूरे गांव में घोषणा की कि हरितालिका तीज का असली मतलब दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा है। उसने हर घर में जरूरत का सामान पहुंचाया, पर सबको समझाया कि पूजा में सबसे जरूरी न का पवित्र मन है। इस तरह यशोदा की कहानी ने पूरे गांव में एक नई रोशनी फैलाई और हरितालिका तीज का व्रत एक बार फिर अपनी असली पहचान यानी सच्ची भक्ति और सादगी को पा सका। देवदत्त ने यशोदा की सादगी और भक्ति को पूरे गांव में फैलाया। उसने अपने धन का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। छोटी ईया यशोदा, जो कभी अकेली रहती थी, अब पूरे गांव की प्रेरणा बन गई थी। लोग उनसे सलाह लेने और उनका आशीर्वाद पाने आने लगे। एक साल बाद जब अगली हरितालिका तीज आई तो देवदत्त ने एक बहुत ही अनोखा प्रस्ताव रखा। उसने गांव के सभी लोगों से कहा, इस बार हम हरितालिका तीज का व्रत एक साथ करेंगे, लेकिन हम कोई भी महंगी बड़ी ही सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे। हर कोई अपने घर से मिट्टी लेकर आएगा और अपनी श्रद्धा से मूर्तियां बनाएगा। गांव वालों ने खुशी खुशी देवदत्त का प्रस्ताव मान लिया। तीज के दिन पूरा गांव एक बड़े मैदान में इकट्ठा हुआ। बूढ़े, जवान, बच्चे सबने मिलकर मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्तियां बनाई। हर मूर्ति अलग थी, पर हर एक में सच्ची भक्ति की झलक थी। देवदत्त ने खुद भी एक छोटी सी मूर्ति बनाई। जब सारी मूर्तियां बन गईं, तो उन सभी को एक जगह रखा गया। उस जगह को गांव वालों ने मिलकर फूलों और पत्तों से सजाया। पूरा मैदान एक मंदिर जैसा लग रहा था। सबने मिलकर भजन गाए और भगवान का ध्यान किया। उस दिन धन, जात पात और ऊंच नीच का भेद मिट गया था।
सभी लोग एक ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। जब पूजा समाप्त हुई तो गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा भोज आयोजित किया, जिसमें सबने मिलकर खाना खाया। ये भोज उन किसानों के लिए था जिनकी फसलें खराब हो गई थी। देवदत्त ने अपने धन से उनकी मदद की। यशोदा, जो एक कोने में बैठी यह सब देख रही थी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने मन में सोचा, आज मेरी पूजा सच्ची हुई है, आज मेरा व्रत सफल हुआ है। उस दिन के बाद उस गांव में हरितालिका तीज एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा, जो सादगी, एकता और सच्ची भक्ति का प्रतीक बन गया। यशोदा और देवदत्त की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी और ये बताती रही कि किसी भी पूजा या त्योहार का असली महत्व दिखावे में नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता और आपसी प्रेम में होता है। साल गुजरते गए और यशोदा अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक हरितालिका तीज के दिन, जब पूरा गांव एकजुट होकर मिट्टी की मूर्तियां बना रहा था, यशोदा ने अपनी अंतिम सांस ली। पर किसी को दुख नहीं हुआ, क्योंकि सबने महसूस किया कि वह अपने शरीर से भले ही चली गई हो, लेकिन उसकी आत्मा और उसकी शिक्षा हमेशा गांव में जीवित रहेगी। यशोदा के सम्मान में देवदत्त और गांव वालों ने मिलकर उस जगह पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया जहां यशोदा ने पहली बार मिट्टी की मूर्ति बनाई थी। मंदिर में यशोदा की एक छोटी सी मूर्ति रखी गई, जो दर्शाती थी कि भक्ति धन से नहीं, बल्कि दिल से होती है। अब हर हरितालिका तीज पर गांव वाले सबसे पहले उस मंदिर में जाते थे। वे यशोदा की मूर्ति के सामने नतमस्तक होते और उनसे आशीर्वाद लेते। उसके बाद ही वे अपनी अपनी पूजा शुरू करते। यह एक नई परंपरा बन गई थी, जो यशोदा की स्मृति को अमर रखती थी। एक बार गांव में शहर से एक पर्यटक आया। उसने देखा कि लोग एक बूढ़ी औरत की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं और हैरान रह गया। उसने एक गांव वाले से पूछा, ये कौन है? क्या ये कोई देवी है? उद्धरण चिन्ह। गांव वाले ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये हमारी देवी है। इनका नाम यशोदा है। इन्होंने हमें सिखाया कि असली भक्ति क्या होती है। इन्होंने हमें ये भी सिखाया कि भगवान को खुश करने के लिए धन या दिखावे की जरूरत नहीं है, बल्कि सच्चे दिल की जरूरत है। इन्होंने हमें एकता और सादगी का महत्व समझाया। पर्यटक ने ये सुनकर सिर झुकाया और यशोदा की मूर्ति को प्रणाम किया। उसने समझ लिया कि कुछ कहानियां सिर्फ कहने के लिए नहीं होती, बल्कि जीने के लिए होती हैं। यशोदा की कहानी ने गांव को एक ऐसा रास्ता दिखाया था जिस पर चलकर वे हमेशा सुखी और समृद्ध रह सकते थे। उनका गांव अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और मानवीय मूल्यों का एक जीता जागता उदाहरण बन गया था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।